जो ये टाइम है ये दिसंबर का एंड है और इसके बाद हमारे पास कुछ चंद 45 से 50 दिन बचे होंगे जहां से आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तुम किसी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे नहीं हो, तुम किसी स्टेट बोर्ड के बच्चे नहीं हो जहाँ तुम्हारे पास साइंस में सिर्फ 12 चैप्टर होते हैं। भाई तुम आईसीएसई के बच्चे हो, तुम्हारे पास फिजिक्स में 12 चैप्टर होते हैं। भी समय है, सुधर जाओ, अपने पॉइंट्स को, ट्रैक को सही कर लो। यू कैन नॉट रिलाई ऑन टुमारो, बिकॉज टुमारो करते करते हमने 9-10 महीने बिता दिए हैं। आज कोई हलो वलो नहीं, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई फालतू बात नहीं, सिर्फ बात करेंगे इंप्रूवमेंट्स की, रेलेवेंसी की, मार्क्स की और अपने बोर्ड्स के इंप्रूवमेंट्स की। हाउ टू मेक दैट रिजल्ट पॉसिबल, जो हमने अपने शुरुआत ऑफ द ईयर में सोचा था कि हम 90, 95, 98 लेके आएंगे, लेकिन अभी जहां हम खड़े हैं हमें दिख ही नहीं रहा है वो। हमारे प्री बोर्ड्स हो चुके हैं, उसके रिजल्ट आ चुके हैं, हमने देख ली कमियां, हम 40, 50, 60, 65 पे ही स्टैंड कर रहे हैं। सर 70 के ऊपर तो हार्डली किसी सब्जेक्ट में मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि हम अभी भी गलतियां कर रहे हैं, अभी भी प्रॉब्लम कर रहे हैं और अभी भी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। एक बुलबुला है जिसमें हम लोग बंद के रह गए हैं, जो कि कहता है कि हम सारे टास्क को अकम्प्लिश कर लेंगे आने वाले समय में, लेकिन आज नहीं। आज तो हम प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, आज तो हम उसके बारे में सोचेंगे, आज तो हम रील चलाएंगे, आज तो हम मजे करेंगे, क्योंकि अभी 1.5 महीना है हमारे पास। जो ये टाइम है ये दिसंबर का एंड है और इसके बाद हमारे पास कुछ चंद 45 से 50 दिन बचे होंगे जहां से आप ये वीडियो देख रहे होंगे। वो 45 से 50 दिन क्या बहुत सफिशिएंट है पूरे सिनेरियो को चेंज करने के लिए? तो 95 का हमारा गोल है, जो 98 का हमारा गोल है, कुछ सब्जेक्ट में 100 में 100 लाने का गोल है, क्या वो इस समय में अचीव कर भी पाएंगे हम लोग? ये बात खुद से पूछो। और अब समय की इंपॉर्टेंस तुमको बताएगी कि तुम्हारे लिए यहां पर बात करना, इस समय पढ़ाई करना कितना इंपॉर्टेंट है। मैं कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं आया हूं आज, तुमसे बस जो मेरे मन की बात है तुम्हें जगाना बहुत जरूरी होता है ना, तो इसलिए जो मन की बात है वो करने आया हूं। तुम प्लीज इस बात को समझो, इस समय को समझो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बलवान है। तुम किसी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे नहीं हो, तुम किसी स्टेट बोर्ड के बच्चे नहीं हो जहाँ तुम्हारे पास साइंस में सिर्फ 12 चैप्टर होते हैं, मैथ में सिर्फ 15 चैप्टर होते हैं। भाई तुम आईसीएसई के बच्चे हो, तुम्हारे पास फिजिक्स में 12 चैप्टर होते हैं, केमिस्ट्री में 10 चैप्टर होते हैं और बायोलॉजी में 15 चैप्टर होते हैं। जब जाकर सारे मिलते हैं तो एक साइंस का रिजल्ट क्रिएट होता है। तुम उस साइंस के रिजल्ट की लड़ाई लड़ रहे हो। तुम्हारे पास सोशल में 4 चैप्टर नहीं है, तुम्हारे पास सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इसके तुम पढ़ाई कर रहे हो। दिस इज नॉट an easy task to complete all the syllabus in the given last time। तुम वीडियो को 2x पे लगा लोगे ना, तब भी तुम सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे, और जब एग्जाम के बहुत पास चले जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि हर घंटे की, हर दिन की, हर वीक की कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तुमको शायद अभी रियलाइज नहीं हो रहा है। एंड बिलीव मी, इफ तुम्हें अगर ये बात आज समझ नहीं आई तो बहुत देर हो जाएगी, कोई इंप्रूवमेंट का पॉइंट नहीं बचेगा। मैं कोई डरा नहीं रहा हूं बातों पे, मैं तुमको रियलिटी चेक दे रहा हूं, एक हिट कर रहा हूं तुमको कि तुम अभी भी समय है, सुधर जाओ, अपने पॉइंट्स को, ट्रैक को सही कर लो। बिकॉज ऐसा बहुत बार देखा गया है कि अगर गिवन टाइम में बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी है तो आखिरी दिन परेशान ही हुए हैं, उनको रिग्रेट ही हुआ है, और रिग्रेट इंसान को अंदर से बहुत मारता है यार। तुम मानो या ना मानो, लेकिन जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, तुम इसी रिग्रेट में रह जाओगे कि यार जितना चाहा था वो नहीं आया। और फिर तुम अपने आप को एक उम्मीद और दोगे, क्योंकि ना इंसान उम्मीदों का पुतला है, वो अपने आप को उम्मीद देता रहता है। तुम बोलोगे कि चलो 10th में नहीं कर पाए तो क्या हुआ, अभी तो हमारे पास 11th बचा है। तब तुम्हारा दिल कहेगा यार 10th नहीं, 10th छोड़ो, 10th क्या ही होता है, सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड द फ्यूचर। हाँ कि ना, 10th को छोड़ दो, हटाओ। सर 11th में अच्छी पढ़ाई करेंगे, 11th इज इंपॉर्टेंट। अब हम लोग पढ़ाई करेंगे 11th में, कि अब 11th आ रहा है, फिर 12th आएगा, फिर हम जेई का, नीट का, क्लैट का एग्जाम देंगे, सर सैट का एग्जाम देंगे, टॉयफल का, वो हम पढ़ाई करेंगे। अभी अभी क्या जरूरत है सर, अब तो हटा दो 10th को। ये सिर्फ और सिर्फ खुद को एक सांत्वना देने की बात है कि तुम अपने आप को आगे की तरफ बढ़ाते जा रहे हो। वही साइकिल रिपीट होगी, क्योंकि तुम्हारा 11th बर्बाद हो जाएगा अगर तुमने 10th में मेहनत करना नहीं सीखा तो। ये खराब होगा, ये खराब होगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम आज की आज जग जाओ, जिस पॉइंट पे तुम हो वहां से अपनी पढ़ाई को स्ट्रीमलाइन करो और समय दो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? समय। तुम्हें पढ़ाई को समय देना पड़ेगा। जब तक तुमने पढ़ाई में टाइम इन्वेस्ट नहीं करा, सारी टिप्स, सारी ट्रिक्स, सारी स्ट्रेटजी, सारे मोटिवेशन सब खराब है। तुम्हें किताब खोल के, कॉपी खोल के, नोट्स खोल के, वीडियोस खोल के बैठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने टाइम को। एंड देयर इज ओनली वन टिप, ओनली वन ट्रिक, ओनली वन सजेशन, टाइम दो। जहां जहां पर अभी भी मिस कर रहे हो
उसको टाइम दो। मैं कोई बहुत बातें नहीं करूंगा, इतनी सी बात करने तुमसे आया हूं कि समय देना जरूरी है, और वो समय आज ही है। यू कैन नॉट रिलाई ऑन टुमारो, बिकॉज टुमारो करते करते हमने 9-10 महीने बिता दिए हैं। अब जो 45 दिन बचे हैं, 50 दिन बचे हैं, उसमें अपने टास्क को कैसे अकम्प्लिश करना है वो बहुत जरूरी है। जब एग्जाम पास आ जाएगा ना, तो तुम ऐसे ऐसे डेट्स को ना लिख के काट रहे होगे कि सर इस दिन मार्क्स नहीं आए, इस दिन मार्क्स नहीं आए, इस दिन मार्क्स नहीं आए, पढ़ नहीं पाए, एक एक दिन कटता जा रहा है, एक दिन कम होता जा रहा है, और हमारे पास फाइनल डे पे हमारा एग्जाम रखा हुआ है। तब ना ये दिन बहुत ज्यादा तुम्हें हार्म कर रहे होंगे, जब ये आखिरी 5, 10, 15 दिन बचे होंगे तो इट्स माय रिक्वेस्ट, इट्स माय सजेशन कि प्लीज जग जाओ। अगर अभी भी तुम ठंडी में रजाई के अंदर मस्त, सर 10 बजे सो जाते हैं, सुबह 10 बजे उठेंगे, 12-12 घंटे की नींद मारते हैं, तो बेटा ऐसे तो रिजल्ट नहीं आता। अगर तुम्हारा गोल 40, 50, 60 लाने का है तो ठीक है, इट्स ओके। बट अगर तुमने 90, 95, 98 की ठानी हुई है तो ऐसे नहीं हो पाएगा। तुम्हें हर दिन को प्रोडक्टिव बनाना पड़ेगा, हर दिन अपने बेयर मिनिमम एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, 5, 6, 7, 8, 10 घंटे, जो तुम्हारी कैपेबिलिटीज में बेस्ट है। यू कैन नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद द टॉपर, बट जो तुम्हारी कैपेबिलिटीज में बेस्ट है, तुमको उसके अकॉर्डिंग स्टडीज उस दिन में करनी पड़ेंगी। और अब देख लो कि कमियां कहाँ छूट रही हैं। अगर ये बात समझ नहीं पा रहे हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अब सेल्फ रियलाइजेशन मोड पे चले जाओ, और कमेंट से पूछो कि कहाँ दिक्कत अभी भी हो रही है तुमको। हम तुम्हें आंसर करेंगे, हम तुम्हारे लिए वीडियोस बनाएंगे, हम तुम्हारे डिस्कशन करेंगे, और हम ये कर भी रहे हैं अपनी सेवियर सीरीज में, बोर्ड सेवियर सीरीज में। सर उसके 2 वर्जन चल रहे हैं, दोनों में बहुत अच्छी क्लासेस चल रही हैं, वहाँ सब यही बातें हो रही हैं। हमने बैक बेंचर सीरीज कराई, सेवियर सीरीज कराई, उन सब में यही हो रहा है कि हम 1-to-1 डिस्कशन कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, बच्चों को ट्रैक पे ला रहे हैं, बिकॉज दैट इज द फाइनल गोल। हम तुम्हारे संग हाथ पकड़ें और तुमको तुम्हारे डिजायर्ड रिजल्ट तक लेके जाए, और ये लड़ाई चलती रहेगी जब तक हम तुम्हें उस मुकाम पे पहुंचा नहीं देते हैं। दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, फॉर यू एंड फॉर होल टीम ऑफ सेवियर्स। हम सबका एक ही गोल है, तुम्हें तुम्हारे बेस्ट पोटेंशियल पर लेके जाना, और जो बच्चे डिजर्व करते हैं उनको यहाँ तक पहुंचाना। दैट इज आवर गोल। अगर तुम नहीं जग रहे हो तो जग जाओ, नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ लो, और अगर किसी भी तरह का हेल्प चाहते हो तो आ जाओ।